धर्मनगरी खंडवा में चल रहे परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विनत सागर जी मुनिराज सत्संग के चातुर्मास के अवसर पर संपन्न हो रही संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं के पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की कोटि कोटि अनुमोदना। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वज्रायणम। ओम नमो लोहे शव साहुणम। ओम नमो लोहे शव साहुणम। आपने आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। बीतरागे प्रभु हे महावीर जन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान के। देवाई दिव्य कजल श्री पार्श्वनाथ भगवान के। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतुंग महामुनिराज के। गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी गुरुदेव के। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव के। अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धि पटु भी शुरलोकनाथै। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति।
सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्र लोके आचार्य भगवंत मानतंग महामुनिराज जो कि प्रभु भक्ति में ओतप्रोत होते हुए उस भक्ति की गंगा में डुबकी लगाते हुए और प्रभु का गुणगान करते हुए हम सभी के बीच अपनी भक्ति, अपनी स्तुति, अपनी प्रार्थना, अपनी भावना भगवान के चरणों में रख रहे हैं। क्योंकि देखा गया है जिसको जिससे प्रीति होती है, स्नेह होता है, लगाव होता है और मोद प्रमोद होता है, फिर उसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, सब कुछ कर सकता है उसके लिए। फिर भक्ति भी करेगा उसकी तो नई नई उपमाएं लगाएगा, फिर श्रेष्ठ उपमाएं लगाएगा। और यहां पर आचार्य भगवंत पीछे के श्लोकों में सारी उपमाएं लगाते चले आ रहे हैं। सूर्य की उपमा दी, वह सूर्य भी फीका पड़ गया, वह सूर्य भी निष्क्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी प्रकार की भक्ति यदि हमारे अंदर है, ऐसी हमारे अंदर ही भक्ति उद्घटित हो जाएगी तो मान्यवर ये रिद्धियां सिद्धियां तो अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा यंत्र मंत्र तंत्र यही है सब। आप उसकी भक्ति कीजिए। जब एक भक्त भगवान की भक्ति में इतना तन्मय हो गया, इतना तन्मय हो गया कि उसे कुछ भी ख्याल नहीं रहा, फिर मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा स्थान कहां है, मैं कहां बैठा हूं, सब भूल गया। और भक्ति उसे ही कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ। क्योंकि साधु ध्यान के माध्यम से सब कुछ भूल सकता है और श्रावक भक्ति के माध्यम से सब कुछ भूल सकता है। यदि भक्ति हमारे अंदर है तो, और भक्ति नहीं है तो फिर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहां से आया है, मैं कौन हूं, ये सब जानने लगेगा। फिर भक्ति आएगी ये सब कुछ भूल जाएगा। जब ऐसी एक भक्त भगवान की भक्ति कर रहा था, बड़ा तन्मय था और तन्मयता के साथ भक्ति में बड़े ही ओतप्रोत के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ भक्ति में लीन था। और उसके पास कई प्रकार की विद्याएं और कई प्रकार की सिद्धि भी सामने नजर आने लगी और उसके शरीर से भी तेज निकलने लगा। एकदम शरीर कांतिमान हो उठा। तो देवों में चर्चा हुई तो देव लोग उसके पास आए और उसकी भक्ति को देखकर खुश हुए और कहा आप अपना वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए। लेकिन वह भक्त तो अपनी भक्ति में तल्लीन था, वो तो देख ही नहीं रहा था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बहुत निवेदन किया कि मैं आपकी भक्ति से खुश हूं कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, बड़ी उपमाओं के साथ कर रहे हो और आपकी चर्चाएं मध्य लोक में तो है ही, लेकिन ऊपर भी स्वर्ग लोक में भी आपकी चर्चाएं हैं। तो मैं आपको वरदान देने आया हूं। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, ना कहा ना कुछ सुना, वो अपनी भक्ति में तल्लीन रहे। फिर निवेदन करते करते देव भी थक गया। फिर देव ने भी कह दिया मैं आपको वरदान दे के ही जाऊंगा। और वरदान दे के गया देव। कहा कि आप जहां भी जाओगे, जहां भी जाओगे, किसी भी गांव में जाओगे, किसी भी शहर में जाओगे, लेकिन जो भी आपका दर्शन करेगा वो आपके चेहरों को देखकर ही उसकी सारी समाधान हो जाएगा। और आपके शरीर से निकलने वाली हवाएं भी जिसको टच करेंगी उसके पास से भी रोग शोक भय आदि भी विलय हो जाएंगे।
उसके पास ये ठहर नहीं पाएंगे। ऐसा देव जैसे ही कह के चला तो फिर उस भक्त के मन में विचार आया कि आपने इतना वरदान दिया है, लेकिन एक वरदान और दे के जाओ। बोले पहले तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, तब आपने कोई वरदान नहीं मांगा, अब लालच आ गया आपके अंदर। बोला मेरे अंदर लालच की बात है, लेकिन मुझे अब एक वरदान चाहिए। तो देव ने कहा ठीक है। उसने कहा कि आपने मुझे यह वरदान दिया है कि आपके शरीर से निकलने वाली हवाएं यदि दूसरे को टच करेंगी और जो भी आपका दर्शन करेगा उसका रोग शोक सारे बीमारियां क्या हो जाएंगी, विलय हो जाएंगी। अच्छी बात है, लेकिन एक वरदान और दे के जाना। क्या वरदान? उन्होंने कहा कि जो भी ठीक हो उसे ये पता ना चले कि इनके कारण ठीक हुआ है, इनके कारण ये ठीक हुआ है। ये और वरदान देके जाओ मुझे, क्योंकि ऐसा वरदान ही निष्काम भक्ति कराता है। नहीं लोग कहते कि आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो गया, तो फिर वहीं तक सीमित रह जाएंगी विद्याएं, क्योंकि प्रशंसा ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छों को पागल कर देती है, अच्छे अच्छों को पागल कर देती है। प्रशंसा में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। न कोई किसी की प्रशंसा कर देना, फिर देखो सब कुछ ले लो उससे, तो सब कुछ ले लो। और अधिकांश महिलाएं हुई, बालक हुई, ये प्रशंसा में फिसलती हैं। इनकी बस प्रशंसा कर दो, ये अपने आप को तो सब कुछ मानती हैं फिर, और फिर कुछ भी ले लो इनसे। इसलिए प्रशंसा में फंसना मत। उस वक्त ने यही तो कहा, ठीक है लोग मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन लोगों को यह महसूस ना हो जाए कि इनके कारण मैं स्वस्थ हुआ हूं, इनकी हवा मेरे पास आई, मैं स्वस्थ हो गया हूं। बस यही वरदान मुझे और दे के जाओ। मान्यवर वो ही आचार्य मानतम, अपनी भक्ति करते हुए आचार्य भगवंत भगवान के चरणों में बस यही भावना भरें कि भगवान जो भी इस वक्तामर को पढ़ेगा तो इसमें मेरा प्रभाव नहीं है, वो पहले ही रख दिया कि आपका ही प्रभाव है। तो ऐसी भक्ति यदि हमारे अंदर होगी तो कई प्रकार की विद्याएं अपने आप आ जाएंगी। आचार्य विमल सागर जी के बारे में कल चिंतन कर रहे थे कि उनके पास विद्याएं कैसी। उनका लोग दर्शन कर लेते थे, उनका चेहरा देखते ही सारी आदि व्याधि अपने आप भक्ति थी, सारी परेशानियां अपने आप उनके पास जो बैठ जाता था, उनके चरणों का स्पर्श करता था, आधा समाधान तो वही हो जाता था। उनका चेहरा ही कुछ अलग था कि बात शल्य रूप और शिशु के समान मन, इसीलिए कामदेव पास नहीं आते हैं। देखिए आचार्य विमल सागर जी का चेहरा, ये जिसने भी देखा हो, यहां भी लगा है। उनका चेहरा देखते ही लोग खिल जाते थे कि बात शल्य रूप और शिशु के समान मन, इसलिए कामदेव पास नहीं आते हैं। दया क्षमा शांति और सत्य के विधान आप, इसलिए आप भगवान कहलाते हो। कि आज भी वही है रूप जिसमें लिया था जन्म, कि आज भी वही है रूप जिसमें लिया था जन्म, इसलिए देवता भी गुणगान गाते हैं। और आपकी महानता का इतना ही भान मुझे, कि आपकी महानता का इतना ही भान मुझे, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं। ये आचार्य विमल सागर जी के पास थी सारी रिद्धियां। उनका चेहरा देखते ही सारे पाप ढीले हो जाते थे। लेकिन जिसने देखे होंगे बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग, लेकिन मैंने नहीं देखे, मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं। क्योंकि ऐसे संतों का दर्शन करने से बहुत सारे अपने गुणों का पता लग जाता है और अपने आप का भी पता लग जाता है। तो यहां पर आचार्य भगवंत रिद्धियों से संपन्न, छंद देख लें क्या इसका, कल का स्वप्न वाला देखें, क्या देखना है। कल का विषय था
कल का विषय था कि वह सूर्य जो मूल में ठंडा रहता है, और मूल में ठंडा रहने के कारण यह मेरू पर्वत की प्रथम गली की दूरी कितनी है, सूर्य की और प्रथम गली की दूरी, प्रथम गली की दूरी, और ये मेरू पर्वत के चक्कर लगाता है कौन, सूर्य। तो 44,820 योजन दूर रहता है सुमेरु पर्वत से। इतनी दूरी से वो परिक्रमा करता है, किसी करता है, मेरू पर्वत की करता है। और जब प्रथम गली में होता है उस समय का दिन 18 मुहूर्त का रहता है और रात्रि 12 मुहूर्त की होती है। रात्रि कितने की होती है, 12 मुहूर्त की, और दिन 18 मुहूर्त का। उस समय दिन बड़ा होता है, रात्रि छोटी होती है। तो ये क्रम से चलता है, जैसे ही घूमेगा पास आता चला जाएगा, दूरियां कम होती बढ़ेगा जैसे ही, तो फिर दिन विस्तार लेता है। इसलिए मान्यवर ऐसी कल अपन ने उस लोहड़ के महीने को देखा कि 30 दिन में कितने, एक माह में एक दिन बढ़ के आ जाता है, और 12 माह में 12 दिन, 12 दूनी 24 और 6 30, ऐसे 2.5 वर्ष में एक महीना बढ़ जाता है, जिसे लोहड़ का महीना बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं, इसे ही लोहड़ का महीना बोला गया है। एक एक अंतर्मुहूर्त बढ़ता है, ये 2.5 वर्ष में सारा कलेक्ट हो जाता है, तो 30 दिन निकल के आ जाते हैं। कभी 7 महीना, क्योंकि आगे पीछे भी हो जाता है। लेकिन देखा है कि नहीं देखा है, ये लोहड़ के महीना या तो सावन का महीना बढ़ेगा या भादों का बढ़ेगा, क्योंकि यही है 7वां 8वां महीना, 6वां 7वां यही रहता है। या तो सावन बढ़ के डबल हो जाएंगे, कभी कभी सावन 2 हो जाते हैं, और कभी कभी भादों पे असर पड़ता है, तो यहां बढ़ जाता है। यही तो दीपायन मुनि भूल गए। दीपायन मुनि के द्वारा नेमिनाथ भगवान के समोषण में क्या खिला कि द्वारका किसके द्वारा भस्म होगी, किसके द्वारा, दीपायन मुनि के द्वारा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लोहड़ का महीना बढ़ गया है। उन्होंने तपस्या की, वापस लौट के आ गए, लेकिन सावन डबल हो गए। वो यही भूल गए कि लोहड़ का महीना कब बढ़ गया। उसी समय द्वारका क्या हो गई, भस्म हो गई। यदि लोहड़ का महीना नहीं होता ना, तो भगवान की वाणी थी, बात तो वही है, घूम फिर के, क्योंकि जो भगवान कह देते हैं वो फिर होके भी रहता है। इसलिए मान्यवर कल अपन ने ये जाना, आज चलते स्वप्न निमित्त। क्या है, स्वप्न निमित्त। स्वप्न निमित्त की विशेषता है, किसी को कोई स्वप्न आता है। स्वप्न कई प्रकार के जीवन में होते हैं। स्वप्न की विशेषता है, स्वप्न 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। स्वप्न 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 छिन्न स्वप्न, नंबर 2 माला स्वप्न। छिन्न का मतलब है परस्पर संबंध से रहित रहेगा, संबंध नहीं रखेगा। कई स्वप्न ऐसे होते हैं कि हम देखते ही रहते हैं, उनका कोई असर नहीं आएगा। लेकिन माला स्वप्न होता है जो क्रम से होता है। तीर्थंकर की माता माला रूप स्वप्न देखती है। तीर्थंकर की माता माला रूप स्वप्न होते हैं। चक्रवर्ती की माता भी सीधे 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 चलते हैं। नारायण हुए, ये भी स्वप्न देखते हैं, और चक्रवर्ती ने भी देखे। कौन कौन से चक्रवर्ती ने स्वप्न देखे, भरत चक्रवर्ती के स्वप्न, 16 स्वप्न उनके भी थे। और मुकुटबद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भी स्वप्न देखे गए, और फल हुए कि नहीं हुए उनका फल, तो वो भी स्वप्न देखते हैं। और यदि स्वप्न में अंतिम पहर का स्वप्न श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन ये देखना पड़ता है कि शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है, बस ये देखना पड़ेगा। क्योंकि स्वप्न में अधिकांशता लोग देखा जाए तो स्वप्न में वैज्ञानिक लोगों ने भी कई प्रकार से अपनी अपनी बातों को रखते हुए भी स्पष्ट किया है कि देव नारकी और भोग भूमि त्रियंच ये स्वप्न नहीं देखते। कौन नहीं देखते, देव लोग नहीं देखते, ना नारकी देखते, क्योंकि ये सोते नहीं है। जो सोएगा तो वही तो देखेगा।
तीर्थंकर भगवान ही स्वप्न नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? वो सोते नहीं है। तो तीर्थंकर भगवान स्वप्न नहीं देखते। और देव हुए, नारकी हुए, भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंच, ये स्वप्न, क्योंकि ये सहन नहीं करते, ये सोते नहीं है, तो इसलिए ये स्वप्न भी नहीं देखते। और भी स्वप्न के बारे में दो प्रकार का है। चिन्ह, जिसका संबंध किसी के परस्पर में जुड़ा ना हो, वो कौन सा स्वप्न है? चिन्ह स्वप्न है। और माला स्वप्न, जिसका संबंध जुड़ा हुआ रहता है। जैसे तीर्थंकर की माता है, स्वप्न कैसा देखती हैं? जुड़ा हुआ होता है। ऐरावत हाथी देखा, श्वेत वृषभ देखा, तो इसका फल भी किसने बताया? किसने बताया? किसने? उनके पिता ने। किसी व्यक्ति के पास पूछने नहीं गई, उनके पिता में इतनी क्षमता होती है, वो सारा समाधान कर देते हैं। और हम लोग स्वप्न देखते तो फल किससे पूछते हैं? हम लोग स्वप्न देखते नहीं देखते, तो फल किससे पूछते हैं? तो इसलिए, लेकिन देखा गया स्वप्न आगे चल के आपको यह भी सिद्ध हो जाएगा। यहां पर कई प्रकार के स्वप्न जो भरत चक्रवर्ती के द्वारा भी देखे गए, वो भी कितने थे? 16 स्वप्न थे। उनका फल कहां पूछा गया था? भगवान के समोषण में। भगवान के समोषण में, क्योंकि भरत चक्रवर्ती के स्वप्न दिखाई भी दिए फिर, क्योंकि उन्होंने सिंह के साथ हिरणों का समूह देखा। क्या? सिंह के साथ हिरणों का समूह देखा, तो पता चल गया कि तीर्थंकर महावीर के तीर्थ में अनेक कुल्लिंगी पैदा हो जाएंगे, क्योंकि सिंहों के साथ ऋणी का देखना शेष नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के शासन से ही अनेक कुल्लिंगी उत्पन्न हो जाएंगे। कई प्रकार के स्वप्नों का फल बताया गया। और भी है, क्योंकि पर्वत पर 23 सिंह देखे, तो वहां से पता चल गया अब जो 23 तीर्थंकर के अलावा जो 24वें तीर्थंकर आएंगे, उसमें नए उत्पत्ति हो जाएगी, अलग अलग मत खड़े हो जाएंगे। तो ये कई प्रकार के स्वप्न चक्रवर्ती के द्वारा देखे गए। ऐसे 16 स्वप्न थे, उनका विस्तार यदि किया जाए बस 1 सेकंड में हो जाएगा। अधिक बोझ से झुकी पीठ का घोड़ा देखा, घोड़ा झुका हुआ देख लिया, तो इसका फल क्या निकल के आ गया? पंचम काल में तपस्या से समस्त गुण से रहित साधु होंगे। तपस्या तो करेंगे, लेकिन गुणों के प्रति भावना नहीं रखेंगे, आत्म गुणों के प्रति उनकी कोई लगन नहीं रहेगी, सिर्फ देखा देखी करेंगे। कई लोग उपास करते ना, और उपास किया और कोई सम्मान करना भूल गया उनका। जो तपस्या की वो 1 सेकंड में समझ में आ जाती है कि उन्होंने मेरा सम्मान ही नहीं किया, आदर ही नहीं किया। तो उपास किस लिए किया आपने? गुणों को पाने के लिए, गुणों को पाने के लिए। उन्हें प्रशंसा नहीं की हुई तो 10 दिन के उपास 1 दिन पे भारी पड़ जाते हैं, 1 दिन भारी पड़ जाता उन पर। तो मान्यवर, ऐसे हाथी के ऊपर बैठा बंदर देखा, अब क्षत्रियों का वंश नष्ट हो जाएगा, नीच कुल पर पृथ्वी का शासन चलेगा। अब क्षत्रिय लोग राजा महाराजा नहीं दिखेंगे। अब तो दिखेगा अन्य पक्षियों द्वारा त्रास किया गया उल्लू। उल्लू को किसने त्रास कर दिया? पक्षियों ने त्रास कर दिया। अब धर्म इच्छा से मनुष्य मत के साधु आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे की बुराई करेंगे। क्यों? धर्म की इच्छा से मनुष्य अन्य मतों के साधु के पास जाएंगे, अन्य मतों के पास जाएंगे। अपनी क्या पूछते हैं? वो अपने को छोड़कर पराये के पास जाएंगे। आनंद करते हुए भूत को देखा, आनंद करते हुए भूत को देखा गया। अब धरती पर तीर्थंकरों की पूजा नहीं, अब अन्य लोगों की पूजाएं बढ़ जाएंगी। तीर्थंकर का लोप होता चला जाएगा और अन्य सामने आते चले जाएंगे। मध्य भाग में सूखा तालाब देखा। अब आर्य क्षेत्र में ना रहकर मलेच्छ देश के लोग, मलेच्छ देश के लोगों में रहेगा क्या? धर्म। क्योंकि अब तीर्थ क्षेत्रों पर धर्म कम रहेगा,
क्योंकि वहां समाज कम रहेगी, अब अन्य जगह ज्यादा कंट्रियों में पहुंचेगी। और दिख भी रहा है, अपने क्षेत्र सारे शून्य होते जा रहे हैं, अब वहां कोई नहीं रह रहा है। अब कोई नहीं रहेगा तो कौन राज्य करेगा वहां? फिर सारे अपने जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं वहां से समाज पलायन करती जा रही है। और भी देखा, मलिन से रत्न राशि, मलिन से रत्न राशि देखी। अब धरती पर किसी को कोई रिद्धियां कुछ नहीं होगी मुनिराज को अब, क्योंकि और कुत्ते को नैवेद्य खाते, कुत्ते का नैवेद्य आदि से सत्कार करना। अब गुणी पात्रों का सम्मान कम, अब अगुणियों का सम्मान ज्यादा होगा। ये देखे गए स्वप्न है। जवान बैल देखा, जवान बैल से पता चल गया कि अब धर्म करेंगे तो युवा लोग के हाथ में रहेगा और वृद्ध लोग आराम से विश्राम करेंगे, क्योंकि अब धर्म युवाओं के हाथ में रहेगा। धर्म की ध्वजा किसके हाथ में रहेगी? क्योंकि युगल बैल देख लिए। मुनि पद धारण युवावस्था वाले लोग ही करेंगे। मंडप से युक्त चंद्रमा, अवधिक ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान का भी अब अभाव हो जाएगा। और भी है जिनकी शोभा नष्ट हो रही है, ऐसे दो बेल। अब एकल विहारी का अभाव, पंचम काल में मुनि अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले तो चल भी जाता, लेकिन अधिकांश भी देखा गया पहले भी दो ही आते थे। शेर के जीव को संबोधन किया तब दो ही मुनिराज सामने आए थे, लेकिन कभी कभार पंचम काल में भी यशोधर मुनिराज अकेले थे। कई प्रकरण मिलते हैं, लेकिन पंचम काल में अब दो की आवश्यकता है। अब मेघों के आवृत सूर्य, केवल ज्ञान का भाव, छाया रहित सूखा वृक्ष। अब स्त्री और पुरुषों का चारित्र भ्रष्ट होगा। अब कुलीन स्त्रियां मिलना मुश्किल है, कुलीन पुरुष भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि छाया रहित सूखे वृक्ष का, जीर्ण पत्तों का समूह। अब औषधि भी पेड़ों पर कम लगना चालू हो जाएगी, क्योंकि पहले सारे पेड़ औषधियों से युक्त रहते थे, लेकिन अब कुछ औषधियां भी जो मां औषधि हैं उनका भी अभाव हो जाएगा। इस प्रकार के कई प्रकार के हमारे जीवन में स्वप्न हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के भी स्वप्न हैं। ऐसे स्वप्नों के माध्यम से यदि हम सामान्य लोग यदि स्वप्न देखते हैं, यदि आपको रात्रि में अपना मल दिखाई दे, अपना स्वयं का, तो शुभ माना गया है, लेकिन दूसरे का दिखाई दे वो अशुभ है। स्वयं का दिखना वो शुभ है, क्योंकि मल दिखना रात्रि में बहुत अच्छा बताया गया है, क्योंकि जिससे आपके अंदर कर्मों का मल निकल रहेगा। मल दिखना, आप एक दिन कर्मों से रहित होने की संभावना है, पापों की जंजीरें ढीले पड़ने की संभावना है। और भी देखा गया है, और अंतिम पहर के अधिकांश स्वप्न साकार होते हैं, क्योंकि स्वप्न ग्वाले ने भी देखा। रात्रि का स्वप्न किसने देखा? ग्वाले ने देखा कि गाय कहां दूध छोड़ के आती है, और रात्रि में क्या दिखाई दिया उसे, और सुबह खोदा तो क्या मिला? भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा प्रकट हो गई। इसलिए मान्यवर ये स्वप्न भी कई हैं। यदि रात्रि के अंतिम पहर में यदि कोई दाहिने पैर में यदि आपको सांप काटता हुआ दिखाई दे, तो सुबह समझना चाहिए एक हफ्ते के अंदर आपको कुछ प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन सांप काटता हुआ दिखाई दे, पल से यदि कोई आपको मारपीट करता है, अशुभ है। रात्रि में कोई आपसे लड़ता है, झगड़ता है, तो अशुभ है। इसलिए रात्रि में लड़ झगड़ के नहीं सोना चाहिए, लड़ झगड़ के नहीं, वही फिर दिखाई देगा। तो इसलिए शांति से। और भी स्वप्न के फल हैं, इसलिए मान्यवर लोगों ने कहा कि वस्त्र की महिमा और थोड़ी सी जान लेते हैं। सम्मेश शिखर की यदि वंदना करनी है आपको, सम्मेश शिखर की वंदना के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, यदि लाल वस्त्र पहनकर हम यदि भगवान की वंदना करते हैं, शिखर जी की यात्रा करते हैं, तो धन लाभ होगा। ऐसा सम्मेश शिखर महिमा ग्रंथ में आया है। और केसरिया वस्त्र पहनकर यदि आप शिखर जी की वंदना करते हो, तो आपको पुत्र रत्न
कि प्राप्ति होने की संभावना है, लेकिन योग्यता होना चाहिए। अब शादी हुई नहीं है, केसरिया वस्त्र पहन के यात्रा कर रहे हो, तो पहले भाई निमित्त भी तो होना चाहिए। और भी है, यदि सफेद वस्त्र पहनकर यदि वंदना की जाए सुख शांति मिलेगी, सफेद के लिए सुख शांति मिलेगी, लेकिन काले वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं आना चाहिए। काले वस्त्र मंदिर में नहीं पहन के आना चाहिए। भूल के भी काले वस्त्र मंदिर में वर्जित हैं। क्यों? स्वस्थ हो तो व्यंतर लगने की संभावना है, क्योंकि काले वस्त्र व्यंतरों को ज्यादा पसंद है। और मंदिरों में, जनालय में अधिकांश आपने देखे ना, जो व्यंतरवासी भवनवासी देव आते हैं समुशरण में, तो कैसे वस्त्र पहन के आते हैं। और सौद्रविंद्र आदि आते हैं, वो चक्रवर्ती आते हैं, वो कैसे वस्त्र पहन के आते हैं। और जो काले वस्त्र पहन के आएंगे वो बालों को खोल के आएंगे। कौन? व्यंतरवासी देव होते हैं ना, व्यंतर जो भवनवासी, वो जिनालय में जाएंगे बाल पहले खोल लेंगे। बाल खोल के जो दर्शन करते हैं, संभावित आगे चल के व्यंतर में जाने की तैयारी में है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के सामने सर ढक के ही रहना चाहिए। ये मर्यादा है हमारी, चाहे फिर जेंट्स हो चाहे फिर महिलाएं हो, बक्से कोई नहीं जाते। काले वस्त्र, यदि आप पे भूत व्यंतर लग चुका है, आपको मां बीमारी ने घेर लिया है और ऐसा असाध्य रोग आपके जीवन में आ चुका है, तो फिर शिखर जी की वंदना काले वस्त्र में पहनकर करो। अब क्योंकि कांटे से ही कांटा निकलेगा। अब आप पे बीमारी है, कोई परेशानी में हो, संकट में हो तो प्रभु के निकट आ जाओ। अब ऐसी बीमारी है आपके अंदर, तो फिर काले वस्त्र पहनकर शिखर जी की वंदना करके आओ। और वो काले वस्त्र वहीं छोड़ के आने, यानी घर पे लेके आओ। आप पे कोई बीमारी है, इस शिखर जी की महिमा है, बहुत सारी महिमा है इसकी। जितनी आप विशुद्धि से वंदना करोगे उतना फल निकल के आएगा। इसलिए मान्यवर और भी है इसमें, यदि किसी की मंगल और सूर्य की मां दशा बिगड़ गई है, ये कुंडलियों में देखा जाता है। विंशोत्तरी मां दशा, ये सब उसमें देख लिया जाता है, कौन से ग्रह में क्या चल रहा है। यदि जिसकी मंगल और सूर्य की मां दशा बिगड़ चुकी है, परेशान कर रहा है, तो उसको कुछ नहीं करना है। लाल रंग का नमो सिद्धाड़म, इसकी जाप को यहां स्थापित कर दो। कहां पर? आपने ध्वजा देखी होगी, जो ध्वजा का कलर है वही सारे कलर आ जाएंगे, लेकिन भरना नहीं है कलर। अपने मन में नमो सिद्धाड़म, मस्तिष्क पे बिल्कुल तालु रंध्र पर लाल रंग का, और एक अंतर्मूर्ति के लिए थोड़ा ध्यान कीजिए, उसका ध्यान कीजिए। अभी मैं मंत्र शास्त्र में कुछ विशेषताएं पढ़ रहा था, उसमें प्रकरण आया कि आप कोई भी मंत्र की साधना करें, चाहे नमो सिद्धाड़म की, चाहे पूरे नमोकार मंत्र की, लेकिन उस मंत्र को पहले अपने शरीर पर स्थापित कर लो, उस पूरे मंत्र को, और फिर आंखों को नासिका दृष्टि पर रखते हुए फिर जाप करो। उसका फल बहुत उत्कृष्ट होगा। कोई भी मंत्र फेरो, आचार्य भगवंत कहते हैं किसी को कोई मंत्र की साधना करनी है, मंत्र की जाप करनी है, पहले उस मंत्र को पूरे शरीर पर क्या कर दो? स्थापित कर दो, पूरे शरीर पर, और फिर ध्यान से बैठ के उसका मंत्र फेरो, तो वो मंत्र बहुत असरकारी होता है, फिर सरकारी नहीं होता। और कई महिलाएं देखी नहीं, माला फेरेंगी, नमो हरियंतर, क्या बगड़ती रहती, मुंह पता नहीं चलता है। जैसे बच्चे टॉयलेट करते अब सीटी बजाते थोड़ी थोड़ी सी, ऐसे तो मुंह में तो आवाज आएगी। मंत्र की ऐसे नहीं आना चाहिए, होठ भी नहीं हिलना चाहिए, होठ भी नहीं हिलना चाहिए, मन ही मन में, क्योंकि मंत्र मन से पढ़ना चाहिए, वचन से नहीं। वचन से तो स्तुति होती है, वचन से स्तुति होती है, और मंत्र मन से जपा जाता है, मन ही मन में। अपवित्रा पवित्रो वा ध्यायित पंच नमस्कारम, चाहे पवित्र हो चाहे फिर अपवित्र हो, लेकिन ध्यान किससे होगा? मन से होता है।
वचन से अपवित्र स्थान पर आप बोल नहीं सकते। अपवित्र स्थान है तो ध्यान करो। और माला ले लेते हैं और जाप भी चल रही है और बेटा भाग रहा है, उसको भी पकड़ बैठे बैठे यहीं पर और माला भी खिंच रही है। हमें वो सूत्र सुना दो, सूत्र, और सूत्र भी सुन रहे हैं और माला भी चल रही है और कौन आ रहा है कौन जा रहा है सबका ख्याल भी है। बताओ, इतना समय नहीं है आप पे तो माला भी अच्छे से हम फेर लें। लोग कहते हैं माला तो बहुत फेरते हैं लेकिन इसका असर क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि मंत्र, इसलिए तो कहा है मंत्र भूल के भी कोई मत फेर लेना जब तक गुरु उस पे ना हो, क्योंकि गुरु उसकी पूरी विधि बताएगा मंत्र की, कौन से कलर में और क्या है आपको। आपने देखा है ना, कोई डॉक्टर के पास जाता है, किसी मेडिकल के पास जाना, आप दवाई दे देगा लेकिन कहता क्या है, किसकी परामर्श से खाना? डॉक्टर की परामर्श से खाना। दवाई दे तो रहा हूं मैं लेकिन परामर्श किसकी चलेगी? किसकी? डॉक्टर की। बताएगा कि इसकी दवाई लेते समय क्या छोड़ना क्या नहीं खाना है और कैसे खानी है, किससे खानी है, ये सब कौन बताएगा? और हम लोग उठाई जिनवाणी, देखा मंत्र और चालू। पहले मंत्र का नॉलेज होना चाहिए। मंत्र शास्त्र, इसलिए तो आचार्य भगवंतों से ही कहा है कि आप भी किसी को गुरु मंत्र दो। मुनराज भी मंत्र नहीं दे सकते क्योंकि मंत्र का जानकारी मजबूत होना चाहिए, नहीं तो मंत्र उल्टा भी असर करता है, फिर ढंग से इफेक्टिव पहुंचाता है। इसलिए कोई भी मंत्र फेरने, सबसे बड़ा अपना मंत्र है नमोकार महामंत्र। इसको यदि अपने जीवन में ले लिया, यदि सिद्धों का ध्यान किया आपने लाल कलर में रखकर, तो आपकी मंगल और सूर्य ये लाल कलर के होते हमेशा, इनकी दशा इनसे बिगड़ेगी। नमो लो शब्द सारणम, लेकिन लाल कलर में, ये ध्यान रखें। और यदि आपकी शुक्र और चंद्र की महादशा बिगड़ गई है, किसकी? कुंडली से देखा जाता है शुक्र और चंद्रमा की महादशा बिगड़ गई है, तो नमो अरिहंताड़म, वो भी यहां व्हाइट कलर, माथे पर व्हाइट कलर स्थापित करें और उस पर एक एक बीजाक्षर लिखें, नमो अरिहंताड़म। और थोड़ा एक अंतर्मूर्त के लिए ध्यान, हमेशा अंतर्मूर्त के लिए होता है, ध्यान करें। उत्कृष्ट अंतर्मूर्त ठीक है लेकिन कम से कम जगन तो कर ही लो। जो उसमें 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में जितना समय लगता है, कम से कम उतना तो ध्यान हमेशा करते ही रहो। और यदि किसी की बुद्धि की महादशा बिगड़ गई है तो नमो आयरियाणम, और वो भी कलर पीला, पीला कलर होना चाहिए, येलो, ये आपकी भाषा में। कौन से हैं? नमो आयरियाणम, वो भी हृदय पर, क्योंकि आचार्यों का स्थान हृदय कमल रहता है। हृदय पर आप पीले रंग से नमो आयरी अर्णम। अब इसके बाद यदि आपकी गुरु बिगड़ गया है, गुरु की प्रभाव आपके ऊपर नहीं दिख रहा है, और वैसे गुरु किसी कुंडली में केंद्र में पहुंच जाए, उसकी कुंडली बहुत अच्छी है, श्रेष्ठ मानी है, लेकिन केंद्र में होना चाहिए, बीचों बीच में, या तो मेष में या कर्क में, या 6वें स्थान पे या 12वें स्थान में, केंद्र माना है, बीचों बीच में। तो यहां पर यदि कुंडली का गुरु बैठता है तो शुभ है, लेकिन किसी की गुरु की दशा बिगड़ गई है, गुरु कमजोर है जिसका, तो उपाध्याय परमेश जी का ध्यान, वो भी हरे कलर में। कौन सा? और वो भी कंठ पर। कहां पर? कंठ पर। अब आता है जिसी की शनि की महादशा बिगड़ी है, राहु केतु परेशान कर रहा है, तो नाभि मंडल पर नीला कलर लेना और नमो लोहे शव शाहुडम, नमो लोहे शव शाहुडम। यदि शनि की महादशा आपकी बिगड़ी है तो यहां पर नाभि मंडल पर आप ध्यान कर सकते हैं। उसके माध्यम से यही पंच परमेश्वरी का महामंत्र है जो सभी काम करता है, लेकिन कलर का ध्यान रखना और स्थान ध्यान रखना। आप ध्यान करोगे, दशा अपने आप गिर जाएगी, अपने आप नीचे आ जाएगी, और हम कहीं दूसरों की पूजा करते रहे, कहीं इनकी कहीं उनकी, इससे कुछ नहीं होगा। जो है सब यही है, और अपनी भी दशा सुधार लो।
मां दशा कुंडली में संकेत कर रही है, लेकिन अपनी भी दशा सुधार लो। अब ये हो गया, इसके बाद भी आप अपनी प्रवृत्ति को चेंज कर दो। नशीले पदार्थों का भक्षण करते हो, बंद कर दो। आप अपनी प्रवृत्ति सुधारोगे नहीं तो ये भी कोई काम नहीं करेगा। अब ये नहीं आपकी प्रवृत्ति सुधर नहीं रही है और इनका ध्यान कर रहे हैं तो काम नहीं होगा। पात्रता भी होना चाहिए। आप अपनी प्रवृत्ति, नशीले पदार्थों का भक्षण, रात्रि में भोजन आदि, अब ये छोड़ा नहीं और इस पे ध्यान दे रहे हो तो ये भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर पात्रता भी होना चाहिए। पात्रता भी होना चाहिए, हमारे अंदर श्रावक के लक्षण भी होना चाहिए। अब श्रावक के लक्षण तो दिखाई दे रहे नहीं है, फिर ग्रह किनको परेशान करेंगे, ग्रह किन पर हावी होंगे। तो इसलिए हमें सज्जनता और विनम्रता के साथ इनका ध्यान करते हुए अपन इनका ध्यान कर सकते हैं। इसलिए मान्यवर और भी है, ह्रीम है, कई भी अक्षर खड़े अपने पास, कई हैं, लेकिन कब, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कोई भी जाप करो, मत करना कोई भी जाप, लेकिन जब भी जाप करने का आपका मन आए तो जरूर गुरु के पास चले जाना। बिना गुरु के मंत्र मत फेर लेना, फेरना है तो ड़मोकार मंत्र की जाप करते रहो। अन्य कोई भी मंत्र आप उठा रहे हो, सामने गुरु बैठा लेना, बिना गुरु के मंत्र मत फेर लेना, क्योंकि गुरु जानता है। इसलिए मान्यवर आइए अपने सारी विशेषता समझी। अब स्तोत्र 18वां नंबर पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। नित्योदयं दलित मोह महांधकारम नित्योदयं दलित मोह महांधकारम गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगत पूर्व शशांक बिंबम विद्योतयज्जगत पूर्व शशांक बिंबम बोलिए अच्छा। विद्योतयज्जगत पूर्व शशांक बिंबम एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम कहीं? बहुत सरल छंद है। इसका फल क्या है? शत्रु सैन्य स्तंभक। शत्रुओं की सेना को क्या है? स्तंभन करने वाला है। कोई भी शत्रु हो, हमारे जीवन में कई शत्रु बन जाते हैं, बनते कि नहीं बनते? आप इस छंद के अर्थ को समझोगे तो जितने भी आपके शत्रु बने होंगे वो सब मित्र बन जाएंगे, वो सब मित्र बन जाएंगे। लेकिन बनेंगे कैसे? जब हम अपना भाव लेके आएंगे, इसमें भाव प्रेषित करेंगे। और ऐसा भाव नहीं रखा तो आप कितना ही भक्तामर पढ़ते रहना, कुछ नहीं होगा, आपकी दुश्मनी और बढ़ती चली जाएगी। आप सामने वाले शत्रु को कमजोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने अपनी सोच नहीं बदली है। देखा जाता है आजकल कि भगवान और गुरुओं को भी और मां जिनवाणी को भी हम यदि दूसरी निगाहों से देखेंगे
तो हम जरूर संकट में आ सकते हैं, हमारा कोई ना कोई दुश्मन बन सकता है। दूसरी निगाह से अपने देखना चालू कर दिया, और हम यदि अपनी निगाह से देखते रहे, अपनी दृष्टि से देखते रहे, तो मान्यवर आप राम और महावीर जैसे महापुरुष भी बन सकते हैं, उन जैसे ही बन सकते हैं। सारे शत्रु थे, सब मित्र में परिवर्तित हो गए। कब? जब हम भगवान को अपनी दृष्टि से देखें। लेकिन लोग दूसरी दृष्टि से देखते हैं। वो क्यों? रिश्तेदारों की दृष्टि से, कि वो रिश्तेदार उस मंदिर में जाते तो हम भी उसमें जाएंगे, वो खानदान उसमें जाता है हम उनको ही पास जाएंगे, वो गुरु महाराज के पास हमारा परिवार जुड़ा है तो मैं भी जाऊंगा, और गुरु आ गए कोई मतलब नहीं है। ये दूसरों की दृष्टि से हम देख रहे हैं। भगवान को भी हम दूसरी दृष्टि से देखना चालू कर दिया आपने, तो आपके शत्रु और बढ़ जाएंगे, और बढ़ते भी जाएंगे, क्योंकि नेत्रों से ही सब कुछ होता है। हम इस मंदिर में ही जाएंगे क्योंकि उस मंदिर में हमारे ये रिश्तेदार जाते हैं। तो आपकी दृष्टि कहां गई फिर? अभी भी दूसरों के हाथ चलोगे? अरे व्यापार बिजनेस की बात अलग है, ये कोई व्यापार बिजनेस का काम नहीं है। जो मंदिर मिले उसको प्रणाम पहले कर लो। लोगों की सोच है, और फिर कहते हैं हमारे ये शत्रु बनते जा रहे हैं। शत्रु आपके नहीं बनेंगे, आप नहीं, भगवान को किस दृष्टि से देख रहे हो? यहां भी रिश्तेदारी निभाओगे, तो ऐसी दृष्टि अपने रखी तो आप मान्यवर आगे नहीं बढ़ सकते, कभी पूज्यता को प्राप्त नहीं हो सकते, ना आदर्श को प्राप्त हो सकते। यदि दशराज भी अपनी आंखों का इलाज करा लेना होता तो कुरुक्षेत्र में ये युद्ध नहीं होता। यदि उसने अपनी आंखों को सुधरवा लिया होता, इलाज करवा लिया होता, तो मुझे लगता है दोनों भाइयों में ये नहीं होता। किसके कारण हुआ? सब इतिहास गवाह हैं। और हम लोग भी यदि ऐसी दृष्टि रखते रहे तो मान्यवर कहीं खानदान, कहीं जातिवाद, कहीं परिवारवाद, तो यही बना रहा हमारा। तो दृष्टि किसकी है? आपकी है, दूसरे की है? हम किसको देख रहे हैं भाई? भगवान को हम किस दृष्टि से? वो भी दूसरों की दृष्टि से देख रहे हैं। तो मान्यवर आपके कार्य हो ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दुश्मनी लोगों से बढ़ती जाएगी, और आज हो ही रहा है समाज में। यही तो है, हम भगवान को किस किस दृष्टि से निहारते हैं, भगवान की आड़ में, और सिक्के अपने से गिराए हैं। तो ये दृष्टि जब तक रहेगी, शत्रु को आप कमजोर नहीं कर सकते, और बलवान होता चला जाएगा। इसलिए मान्यवर, लेकिन सिद्धांत को जानने वाला इन सबको समझ जाएगा कि महावीर जी गए, उनका ये काम हो गया तो हम भी वहीं जाएंगे। तिजारा उनका काम हुआ तो हम भी वहीं जाएंगे। सोनागिर नहीं जाएंगे क्योंकि वहां काम नहीं हुआ है अभी। हम किस दृष्टि से निहार रहे हैं? किससे निहार रहे हैं? और यदि भगवान की सेना को भगवान से लड़ाने का काम कौन करता है? दुर्योधन। किसने किया? ऐसे लड़ते रहोगे तो सेनाएं और पड़ती रहेंगी, आप उसमें बढ़ाना। भगवान से लड़ाने का काम कौन करता है? भगवान की सेना को दूसरी सेना लड़ाने का काम किसने किया? तो आप वही कैटेगरी में हो। हम उस भक्त को उससे लड़ाते रहें तो ये क्या है? किसका काम चल रहा है आपके यहाँ? भले ही हम जाति से भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं, लेकिन अंदर से क्या हो तुम? अंदर से क्या है? यदि ये सोच हमारी बनी रही तो हमारी शत्रुता मिटेगी नहीं, बल्कि बढ़ती जाएगी। लोगों की बात तो देखो, पुण्य को हम पाप से लड़ा रहे हैं, पुण्य को पाप से लड़ा रहे हैं। अरे पुण्य के उदय से आपको जैन कुल मिल गया है, अब इसे किससे लड़ा रहे हो आप? पाप से लड़ा रहे हो। तो बताइए, पुण्य को पुण्य से लड़ाओ तो काम बनेगा, अब पुण्य को किससे लड़ा रहे हो? पाप से लड़ा रहे हो। तो क्या होगा? पुण्य का तो उदय है, लेकिन जातिवाद, परिवारवाद, ये क्या है? ये तो व्यवस्था है, लेकिन हमने इसको ही धर्म मान लिया है। अब ये
पुण्य को हम किस तरफ ले जा रहे हैं? पाप से बढ़ाएंगे। तो पाप से बढ़ाएंगे तो युद्ध तो नेचुरल बात है, क्योंकि होगा, क्योंकि पुण्य से पुण्य लड़ेगा तो पुण्य बढ़ेगा और आपका प्रगति करेगा। और पुण्य एक दिन बढ़ गया तो आचार्य भगवंत कहते हैं पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का एक दिन फल निकल के आएगा तो अरिहंत पद जाएगा। और पुण्य को पाप से ही बढ़ाते रहे तो मान्यवर आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए मान्यवर यहां पर यही कहना है कि आप भगवान को जब भी देखें तो अपनी दृष्टि से देखें, दूसरों की दृष्टि से नहीं देखना। दूसरों की दृष्टि से देखा तो अहम बुद्धि बैठी है और अपनी दृष्टि से देखा तो विनम्रता बैठी है। विनम्रता है, लघुता है। इसलिए मान्यवर यहां पर शत्रु से निस्तंभक, शत्रु की सेना को कमजोर करने वाला फल है, क्योंकि शत्रुता निष्क्रिय करने वाला है। कितना भी जहर चढ़ा हो, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं दृष्टि पे ध्यान रखना, सब कुछ सृष्टि अपने आप सुधर जाएगी। क्योंकि दुश्मनी बनी है तो हमारी दृष्टि से ही बनी है और दृष्टि से ही निकलेगी। कई प्रकार के हमारे जीवन में किसी को नजर लगती है तो दृष्टि से ही उतारी जाती है, और लगी है तो दृष्टि से ही लगी है, और उतरेगी तो दृष्टि से ही उतरेगी। किसी ने हाय दृष्टि से देखा तो नजर लग जाती है, और विनम्रता की दृष्टि से देखते तो नजर उतर जाती है। तो उसको निष्क्रिय करने वाला ये छंद है। अब इसकी जाप की भी महिमा अलग है, जैसे अष्टंग माँ की थी, इसकी भी 10 है। अब इसका अर्थ आज बताते हैं, जाप भी देखते समय मिलेगा। नित्योदयम, इसका अर्थ समझ लोगे तो आपकी शत्रुता आपके पास से चली जाएगी। लेकिन कब? जब हम इसके अर्थ को समझेंगे। अर्थ क्या है? नित्योदयम, हमेशा क्या? उदित रहने वाला। यहां पर क्या है? हमेशा नित्यो, नित्य, हमेशा उदयम, उदय रहने वाला, हमेशा उदित रहने वाला। दलित, मोह महाअंधकारम, दलने वाला। किसको? महा अंधकार। कौन सा? मोह रूपी अंधकार को दलने वाला। किसको दलने वाला है? जब मोह रूपी अंधकार को दलने वाला ये छंद है, इसकी पहली लाइन का है, और हम भगवान को मोही दृष्टि से देखेंगे। अभी हमारा मोह झलक रहा है, जिसके दर्शन करने से हमारा मोह विलीन हो जाता है और हम उसे मोह की दृष्टि से देखेंगे, तो क्या हमारा मोह अंधकार मिटेगा कि बढ़ेगा? और बढ़ेगा। तो आप अपनी दृष्टि से जब देखोगे तो हमारा ये मोह अंधकार भी पलायन कर जाएगा। तो यहाँ पहले ही छंद में कह दिया, क्या पहले लाइन में? नित्योदयम, हमेशा उदित रहने वाला, और महामोह अंधकार को दलने वाला। कहते ना, चने को दल दो, चने को दल दो, यानी कि 2 पीस लौंग, क्या बोलते हैं, चने दले जाते कि दौल? दौल का तो बेसन बनेगा और दले तो चने जाते हैं। और कहावत में आप लोग क्या कहते हो? दौल दल दो, चने को दल दो। तो यहां पर दलना, मोह रूपी अंधकार को दलने वाले। गम्भ्यो, गम्यम न राहु, राहु न गम्यम, राहु के द्वारा भी बदनश्य, ग्रसित न बारिदानम, और बादलों के द्वारा भी आप ढकते नहीं हो। गम्यम राहु बदनश्य, राहु के द्वारा भी आप ग्रसित नहीं होते हो। यहां पर राहु है, लेकिन चंद्रमा को केतु ढकता है, लेकिन यहां शब्द राहु आ गया है। राहु वहां भी आ गया था 17वें में और 18वें में भी आ गया, लेकिन चंद्रमा को कौन ढकता है? केतु ढकता है, लेकिन राहु शब्द आ गया है। तो यहां पर केतु का है। तो गम्यम न राहु वदनश्य, आपको राहु ग्रसित नहीं कर पा रहा है, आपको केतु भी ढक नहीं पा रहा है, आपको केतु भी ले नहीं पा रहा है अपनी ओर। नवारी दानम, और बादल भी आपको ढक नहीं रहे हैं, आपका प्रभाव बादल भी रोक नहीं पा रहे हैं। विभ्राजते, फिर भी विभ्राजते, आपका तब आपका विभ्राजते शोभित मुखाब्ज, मुखमंडल, अनल्प कांति, अत्यधिक कांति से युक्त आपका मुखमंडल शोभित हो रहा है। क्या? विभ्राजते तब मुखाब्ज मनल्प कांति, आपका मुखमंडल कांति से युक्त शोभा को प्राप्त हो रहा है। विद्योतयज, विद्योतयज,
जो प्रकाशित करता है जगत, किसको? जगत को। किसके लिए? जगत, जगत को बताता हुआ शशांक कांतन शशांक बिंबम, जगत अपूर्व शशांक बिंबम, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हुआ आपका चंद्रमंडल अपूर्व चंद्रमंडल है। क्या? अपूर्व चंद्र है, जो प्रकाशित करता हुआ संसार को बताता हुआ अपूर्व चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहा है। क्या? आपका मुख कमल। पहले सूर्य था, यहां पर अब क्या आ गया? चंद्रमा आ गया, क्योंकि चंद्रमा उदित है, उदय में आ चुका है। तो यहाँ आपके गुण उदय की ओर हैं, तो यहाँ हमेशा चंद्रमा उदित रहता है, इसलिए यहाँ पर आपका मुख कमल भी हमेशा उदित रहता है। तो यहाँ पर क्या कहा? हे भगवान, हमेशा उदित रहने वाला, मोह हमेशा उदित रहने वाला और मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला और राहु और बादलों से न ढकने वाला, अत्यधिक शोभायमान होता हुआ आपका मुखमंडल चंद्रमा के समान शोभित हो रहा है। किसके समान? चंद्रमा के समान शोभित हो रहा है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने इस चंद्रमा की विशेषता को बताते हुए हम लोगों के बीच कहा कि भगवान, आपका मुखमंडल अत्यधिक शोभायमान हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। चंद्रमा हमेशा कैसा होता है? आप छुल्लक जी का कटोरा लेके देखना, जो पीछे तो जो वहां पर जो खाली होता है ना, वो आगे दिखाई देता है, पीछे वैसा होता है। ये चंद्रमा का आकार है, इसका गोलाकार। इसका व्यास कितना है? तो 56 सही 56/61 सही 6, मतलब 5508 किलोमीटर का क्या इसका व्यास है? किसका? चंद्रमा का। और सूर्य का 48/61 कितना है? 48/61 किसका है? ये सूर्य का है। और चंद्रमा का कितना है? 56 सही 61। यदि इसमें 6000 का इंटू करेंगे तो किलोमीटर में निकल के आ जाएगा। तो 4721 किलोमीटर का व्यास किसका है? सूर्य का है। और चंद्रमा का व्यास कितना है? 5508 किलोमीटर का व्यास है। एक चंद्रमा का परिवार। चंद्रमा का परिवार कितना है? तो इसमें 66,995 कोड़ा कोड़ी क्या है? तारे हैं एक चंद्रमा के परिवार में। 66,975 कोड़ा कोड़ी क्या है? तारे हैं एक चंद्रमा के परिवार में। लेकिन भरत क्षेत्र में तारे कितने हैं? कोई पूछे? भरत क्षेत्र में अभी निकल के आ जाएगा, शायद इसी में होगा, आगे पीछे आ जाएगा। तो यहां पर और चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं और 15 गलियां में घूमता है। और एक सूर्य होता है एक चंद्रमा के परिवार में, 88 ग्रह 28 नक्षत्र। और भरत क्षेत्र में 705 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं सिर्फ भरत क्षेत्र में। लेकिन ये तो पूरे लिए गए हैं। और एक गली की आपको पता चल गया, चंद्रमा की 4 पटरानियां होती हैं। कितनी? सूर्य की भी होती हैं और चंद्रमा की भी होती हैं। चंद्रप्रभा, प्रभंकरा और सुषमा और आरसी मालिनी, ये 4 क्या हैं? चंद्रमा की पटरानी हैं। इन प्रत्येक देवी की 4,000 परिवार देवियां साथ रहती। एक देवी के पास 4 देवियां हैं तो 16,000 देवियां एक के पास 4 रहती है। 4,000 देवियां साथ में रहती हैं। इतना परिवार है। किसका? ये चंद्रमा का है। और चंद्रमा को खींचने वाला आवियोग नाम जाति का देव है, वो चंद्रमा को खींचता है। किसको खींचता है? आवियोग नामक का देव है। वो उस चंद्रमा को कई प्रकार का रूप लेता है, कहीं सिंह का लेता है, कहीं हाथी का, कहीं घोड़े का और कहीं बैल की आकृति के रूप को लेकर उस चंद्रमा को क्या करता है? खींचता है। उसको
खींच रहा है, तो ये अपना चंद्रमा है। और भी विशेषताएं यदि अपन देखना चाहें चंद्रमा के बारे में, बहुत सारी विशेषताएं। और यदि सूर्य के भी जो प्रति इंद्र हैं, जबकि ये देवों का राजा है। कौन? चंद्रमा क्या है? वैसे सूर्य स्वयं अपने आप में राजा है और चंद्रमा भी, क्योंकि एक सूर्य और एक चंद्रमा। तारों में लेते हैं भगवान कितने इंद्रों के द्वारा वंदनीय है? 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय है। भवनवासी के कितने हैं? 40, व्यंतरवासी 32, कल्पवासी 24। कितने हो गए टोटल? भवनवासी 40, व्यंतरवासी 32, कल्पवासी 24, 96 हो गए। और एक सूर्य और एक चंद्रमा। और त्रियंचों में राजा शेर और मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती। इनके द्वारा त्रिलोकीनाथ क्या है? पूज्य हैं, वंदनीय हैं। तो सूर्य भी और चंद्रमा स्वयं अपने अपने प्रति इंद्र है। सूर्य क्या है? चंद्रमा इंद्र है, तो ये क्या है? प्रति इंद्र है। इसलिए यहां पर और इनकी ऊंचाई देखी जाती तो 7 धनुष की होती है। ये विमानों की ऊंचाई कितनी होती है? 7 धनुष में ही आ जाता है। हाँ, इन देव जो देव रहते हैं उसमें। आइए और भी विशेषता इनको, इनकी उत्कृष्ट आयु 1 लाख अधिक 1 पल की होती है। 1 लाख अधिक 1 पल्यों की आयु रहती है। और पूरे 2.5 द्वीप में कितने सूर्य चंद्रमा हैं? 132। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं, 2 चंद्रमा हैं। लवण समुद्र में 4 सूर्य हैं और 4 ही चंद्रमा हैं। धाती खंड में 12 सूर्य और 12 ही चंद्रमा। और कालोदधी में 42 सूर्य और 42 चंद्रमा। और पुष्कर में 72 सूर्य 72 चंद्रमा। टोटल 132 सूर्य और चंद्रमा कितने? 2.5 द्वीप में। जब अपने जम्बू द्वीप में ही 2 हैं और पूरे 2.5 द्वीप में कितने हैं? 132 सूर्य चंद्रमा हैं। और ये सिर्फ सुमेरु पर्वत की चक्कर लगाते रहते हैं, वहीं घूमते हैं। और 2.5 द्वीप के बाद सूर्य चंद्रमा सब स्थिर है, फिर नहीं घूमेंगे। 2.5 द्वीप के अंदर ही सूर्य चंद्रमा घूमते रहते हैं। इसके बाद सारे सूर्य चंद्रमा स्थित है। भगवान यहाँ पर आप क्या हो? चंद्रमा के समान भी आपका तेज है। और चंद्रमा की विशेषता को जानते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपका मुखमंडल विलक्षण है। क्या है? आपका मुखमंडल विलक्षण है। आपका मुख चंद्र समा के हमेशा उदित रहता है, ये कभी ढकता नहीं है। और आपने मोह रूपी अंधकार को भी नाश कर दिया है। आपका मुख चंद्र आच्छादित करने के लिए में कोई समर्थ नहीं है कि इसको आपके प्रभाव को रोक सके। इसलिए भगवान आपका मुखमंडल अत्यधिक अपूर्व चंद्र कांति के समान शोभा को प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए भगवान इसकी जाप अपन आगे चल के कल देख लेंगे। इसलिए यहाँ पर अपन यही देखते हैं। अब इसको फीड करने के लिए तैयार सिर्फ बस। दोनों आंखें बंद, मन को आज्ञा चक्र पर। हे भगवान हमेशा उदित रहने वाला, हे भगवान हमेशा उदित रहने वाला, राहु और बादलों से न ढकने वाला, हे भगवान हमेशा उदित रहने वाला, राहु और बादलों से न ढकने वाला, तथा
मोह अंधकार मिटाने वाला अपूर्व कांति से युक्त आपका मुखमंडल चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहा है। हे भगवान, हमेशा उदित रहने वाला, राहु और बादलों से न ढकने वाला, मोह रूपी अंधकार मिटाने वाला अपूर्व कांति से युक्त आपका मुखमंडल शोभायमान हो रहा है। हे भगवान, हमेशा उदित रहने वाला, हे भगवान, हमेशा उदित रहने वाला, राहु और बादलों से न ढकने वाला और मोह अंधकार मिटाने वाला अपूर्व कांति से युक्त आपका मुखमंडल शोभायमान हो रहा है। हे भगवान, हमेशा उदित रहने वाला, राहु और बादलों से न ढकने वाला, मोह अंधकार मिटाने वाला अपूर्व कांति से युक्त आपका मुखमंडल शोभायमान हो रहा है। हे भगवान, हमेशा उदित रहने वाला, राहु और बादलों से न ढकने वाला, मोह अंधकार मिटाने वाला अपूर्व कांति से युक्त आपका मुखमंडल शोभायमान हो रहा है। मेरे साथ बोलना, हे भगवान, हमेशा उदित रहने वाला, राहु और बादलों से न ढकने वाला, मोह अंधकार मिटाने वाला अपूर्व कांति से युक्त मुखमंडल आपका शोभायमान हो रहा है। अपूर्व कांति से युक्त आपका मुखमंडल शोभायमान हो रहा है। आंखें खोल लीजिए।